भक्ति कथा, भक्त और भगवान की परीक्षा। प्रथम अध्याय, सच्चे भक्त की पहचान। एक छोटे से गांव में हरिदास नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास न धन था न बड़ी जमीन। फिर भी उसके चेहरे पर हमेशा शांति और भगवान के प्रति प्रेम झलकता था। हर सुबह वह अपने खेत जाने से पहले तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाता और भगवान कृष्ण का नाम लेकर दिन की शुरुआत करता। गांव के लोग कहते, हरिदास, तेरे पास कुछ नहीं, फिर भी तू इतना खुश कैसे रहता है? हरिदास मुस्कुराकर कहता, जिसके दिल में भगवान का नाम है, उसे और क्या चाहिए। द्वितीय अध्याय, भगवान की परीक्षा। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए, फसल नष्ट हो गई। लोग परेशान थे और कई लोगों ने भगवान को कोसना शुरू कर दिया। लेकिन हरिदास हर शाम मंदिर जाकर भजन गाता रहा। एक दिन एक साधु गांव में आया। उसने हरिदास से कहा, बेटा, सब कुछ जल रहा है, लोग भूखे हैं, तू फिर भी पूजा करता है? हरिदास ने नम्रता से उत्तर दिया, साधु महाराज, जब तक श्वास है, विश्वास है, भगवान जरूर कुछ अच्छा करेंगे। साधु मुस्कुराया और चला गया। किसी को नहीं पता था कि वह साधु कोई और नहीं बल्कि स्वयं श्री कृष्ण थे। तृतीय अध्याय, भक्ति का फल। रात के समय अचानक बादल छा गए, बिजली चमकी और बारिश शुरू हो गई। अगली सुबह खेतों में हरियाली लौट आई। लोग खुश होकर भगवान का नाम लेने लगे। साधु फिर आया और बोला, हरिदास, तेरे विश्वास ने पूरे गांव को बचा लिया। भगवान ने तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर यह वरदान दिया है। हरिदास ने सिर झुकाकर कहा, भगवान का आशीर्वाद सब पर बना रहे, मैं तो बस उनका सेवक हूँ। अंतिम अध्याय, संदेश वालों ने उस दिन से समझ लिया कि भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं बल्कि हर परिस्थिति में विश्वास रखना है। भगवान ने हरिदास के माध्यम से सबको यह सिखाया कि, ओपन कोट, जो अपने विश्वास में अडिग रहता है, भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। क्लोज कोट। क्या आप चाहेंगे कि मैं अगली कथा संत मीरा की भक्ति कथा या हनुमान जी की अद्भुत लीला पर लिखूं? बहुत सुंदर। तो चलिए, प्रस्तुत है हनुमान जी की अद्भुत प्रेरणादायक भक्ति कथा। प्रथम अध्याय, राम भक्त का जन्म। अंजना पर्वतराज कुंज की पुत्री थी और उनका पुत्र हुआ हनुमान। जन्म से ही उनके शरीर में अद्भुत तेज था। बचपन में उन्होंने सूर्यदेव को फल समझकर निगल लिया था। देवताओं ने यह देखकर कहा, यह कोई साधारण बालक नहीं, यह तो स्वयं शिव का अंश है। द्वितीय अध्याय, सीता माता की खोज। समय बीतता गया। जब श्री राम की पत्नी माता सीता का रावण अपहरण कर ले गया, तब हनुमान जी ने राम जी के दूत बनकर लंका की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने समुद्र पार करते हुए पर्वतों को लांघा, राक्षसों से युद्ध किया और अंततः अशोक वाटिका में माता सीता को ढूंढ निकाला। सीता माता ने हनुमान जी से कहा, हे पवन पुत्र, श्री राम से कहना कि उनका दास सीता की खोज में सफल हुआ। हनुमान जी ने प्रणाम किया और अपने नाखूनों से अपनी छाती फाड़ कर दिखाया। माता, देखिए, मेरे हृदय में श्री राम और सीता ही बसते हैं। तृतीय अध्याय, लंका दहन। रावण ने जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगवाई तो उन्होंने लंका का एक एक कोना जला डाला। फिर भी हनुमान जी बोले, मैं किसी से द्वेष नहीं करता, ये दहन अधर्म के विरुद्ध धर्म की अग्नि है। चतुर्थ अध्याय, युद्ध और सेवा। राम रावण युद्ध में हनुमान जी ने अमृत समान योगदान दिया। जब लक्ष्मण को शक्ति लगी तो हनुमान जी पूरा संजीवनी पर्वत ही उठा लाए। उनका एक ही मंत्र था, ओपन कोट, राम कार्य से बढ़कर मेरे लिए कोई कार्य नहीं। क्लोज कोट। पंचम अध्याय, अमर भक्ति। युद्ध समाप्त होने के बाद जब श्री राम अयोध्या लौटे तो उन्होंने सभी को वरदान दिया। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे केवल इतना वर दीजिए कि जहां भी आपके नाम का कीर्तन हो, वहां मैं उपस्थित रहूं। श्री राम ने कहा, वत्स, तू अमर रहेगा और जब जब कोई भक्त मेरा नाम लेगा, तू वहां रहेगा। इस प्रकार हनुमान जी अजर अमर हो गए और आज भी जब कोई सच्चे भाव से जय श्री राम कहता है, हनुमान जी वहां प्रकट होते हैं। संदेश, ओपन कोट, सच्ची भक्ति वही है जहां अहंकार नहीं, केवल सेवा और समर्पण है। क्लोज कोट। जय बजरंगबली। क्या आप चाहेंगे कि अगली भक्ति कथा संत मीराबाई की भक्ति पर लिखूं?
बहुत सुंदर, तो आइए प्रस्तुत है संत मीरा बाई की भक्ति कथा, प्रेम, समर्पण और भक्ति की अमर कहानी। प्रथम अध्याय। बचपन से भक्ति तक। राजस्थान के मेवाड़ राज्य में एक नन्ही राजकुमारी जन्मी, मीरा। बचपन में ही उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को अपना पति मान लिया। वह हर दिन कृष्ण की मूर्ति से बातें फूल चराती और राधा कृष्ण की लीलाओं का गान करती। जब कोई पूछता मीरा कौन है, तो वह मुस्कुराकर कहती, ये मेरे गोविंद हैं, मेरे जीवन के साथी। द्वितीय अध्याय। समाज की परवाह नहीं बड़े होकर मीरा का विवाह मेवाड़ के राजकुमार भोजराज से हुआ, पर उनका मन तो केवल श्री कृष्ण में रमा था। राज परिवार को यह अच्छा नहीं लगा। एक रानी होकर वह मंदिरों में गाना गाती है, भजनों में नाचती है। लेकिन मीरा ने कहा, ओपन कोट, राजा मेरे पति हो सकते हैं, पर मेरा हृदय तो केवल कान्हा का है। क्लोज कोट। उन्होंने महलों का वैभव छोड़ दिया और साधारण वस्त्र पहनकर कृष्ण भक्ति में लीन हो गई। तृतीय अध्याय। विष का प्याला। एक दिन शत्रुओं ने मीरा को मारने के लिए उन्हें विष का प्याला भेजा। मीरा ने हंसकर कहा, यदि यह प्याला मेरे कृष्ण का प्रसाद है तो यह भी अमृत है। उन्होंने वह विष पिया, पर आश्चर्य, वह विष अमृत बन गया। लोगों ने कहा, यह तो मीरा बोली, ओपन कोट, यह चमत्कार नहीं, यह विश्वास की शक्ति है। चतुर्थ अध्याय। कृष्ण में लीनता। मीराबाई ने सारा जीवन अपने प्रिय गोविंद की सेवा में समर्पित कर दिया। वह गाती, ओपन कोट, पायो जी, मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, कृपा कर अपनायो। लोग कहते, मीरा तुम तो कृष्ण के साथ बात करती हो। वह मुस्कुराकर कहती, जो हृदय से पुकारे भगवान उसके सामने प्रकट होते हैं। पंचम अध्याय। दिव्य मिलन। एक दिन द्वारका के मंदिर में मीरा भजन गा रही थी। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों नन कोई। उसी क्षण मंदिर में प्रकाश फैल गया और सबने देखा, मीरा जी श्री कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गईं। भक्तों की आंखों से आंसू झरने लगे। सब समझ गए कि मीराबाई का शरीर नहीं, आत्मा कृष्ण में विलीन हुई है। संदेश। ओपन कोट। सच्ची भक्ति वह है जिसमें न भय है, केवल प्रेम है। मीरा ने सिखाया कि भगवान तक पहुंचने का मार्ग न धन से है, न शक्ति से, केवल समर्पण से है। जय श्री कृष्ण। जय मीराबाई। क्या आप चाहेंगे कि अगली भक्ति कथा मैं संत तुलसीदास जी और भगवान राम पर लिखूं? बहुत सुंदर, तो आइए प्रस्तुत है संत तुलसीदास जी और भगवान श्री राम और प्रेम की दिव्य कथा। प्रथम अध्याय। बालक तुलसी का प्रारंभिक जीवन। उत्तर प्रदेश के राजापुर गांव में एक बालक का जन्म हुआ, तुलसीदास। कहते हैं जन्म के समय ही उनके मुंह से राम नाम निकला था, लेकिन जन्म के कुछ दिन बाद ही माता पिता ने उन्हें त्याग दिया। एक संत नारहरिदास जी ने उन्हें पाल पोसकर बड़ा किया। वे बचपन से ही प्रभु श्री राम की कथा सुनकर आनंद से भर जाते थे। हर कोई कहता, ये बालक जन्म से ही राम भक्त है। द्वितीय अध्याय। सांसारिक मोह। बड़े होकर तुलसीदास का विवाह रत्नावली नाम की स्त्री से हुआ। वे अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, पर उस प्रेम में वे ईश्वर को भूल गए। एक दिन जब रत्नावली अपने मायके चली गई, तुलसीदास अंधेरी रात में तूफान पार कर उनसे मिलने पहुंच गए। रत्नावली ने देखा तो कहा, ओपन कोट, तुलसी, यदि तुम्हारा यह प्रेम मेरे शरीर में नहीं बल्कि श्री राम में होता तो तुम इस संसार के बंधन से मुक्त हो जाते। क्लोज कोट। इन शब्दों ने तुलसीदास के हृदय को झकझोर दिया। उस क्षण से उन्होंने सब त्याग दिया और राम भक्ति में लीन हो गए। तृतीय अध्याय। रामचरितमानस की रचना। तुलसीदास जी काशी पहुंचे और वहीं रामचरितमानस की रचना आरंभ की। उन्होंने संस्कृत की जगह अवधी भाषा चुनी ताकि हर साधारण व्यक्ति प्रभु राम की कथा समझ सके। वे कहते, ओपन कोट, सियाराम मैं सब जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी।
यह संसार राम से भरा है, मैं सबको नमस्कार करता हूँ। रचना के समय स्वयं हनुमान जी और भगवान शिव उनके पास आशीर्वाद देने आए थे। चतुर्थ अध्याय। श्री राम का दर्शन तुलसीदास जी हर दिन गंगा किनारे बैठकर भजन गाते थे। एक दिन एक साधु ने उनसे कहा, तुलसी, यदि तुम्हारी भक्ति सच्ची है तो भगवान श्री राम स्वयं तुम्हें दर्शन देंगे। रात के तीसरे पहर तुलसीदास ने देखा, दो बालक, एक श्याम वर्ण और दूसरा गौर वर्ण, उनके सामने मुस्कुराते हुए खड़े हैं। तुलसीदास भाव विभोर हो गए। वे समझ गए ये कोई और नहीं, स्वयं श्री राम और लक्ष्मण हैं। तुलसीदास जी रो पड़े और बोले, प्रभु, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपके चरणों में भक्ति बनी रहे। पंचम अध्याय। भक्ति का संदेश तुलसीदास जी ने अपना संपूर्ण जीवन प्रभु श्री राम के नाम में अर्पित कर दिया। उन्होंने सिखाया, ओपन कोट, राम नाम से बड़ा कोई मंत्र नहीं, क्लोज कोट। उनकी रचनाओं ने करोड़ों लोगों के हृदय में प्रेम, भक्ति और धर्म की ज्योति जलाई। संदेश, ओपन कोट, सच्चा प्रेम वही है जो आत्मा को भगवान से जोड़ दे। रामचरितमानस केवल ग्रंथ नहीं बल्कि प्रेम, त्याग और भक्ति का महासागर है। जय श्री राम, जय तुलसीदास जी। क्या आप चाहेंगे कि अगली कथा मैं संत कबीरदास की भक्ति और ज्ञान कथा पर लिखूं? बहुत सुंदर अब प्रस्तुत है संत कबीरदास की भक्ति और ज्ञान कथा, सच्वर प्रेम और समाज के जागरण की प्रेरक कथा। प्रथम अध्याय। चमत्कारी जन्म। 15वीं शताब्दी में वाराणसी में एक चमत्कार हुआ। एक दिन लहरतारा तालाब के पास एक नवजात शिशु कपड़े में लिपटा पड़ा मिला। वह शिशु कोई और नहीं, संत कबीर थे। एक गरीब जुलाहा दंपत्ति नीरू और नीमा ने उस बालक को गोद लिया और पाल पोसकर बड़ा किया। बचपन से ही कबीरदास को भगवान के प्रति गहरी लगन थी। वे अक्सर कहते, ओपन कोट, उसे पाने के लिए मंदिर या मस्जिद की जरूरत नहीं, बस सच्चे दिल की जरूरत है, क्लोज कोट। द्वितीय अध्याय। गुरु रामानंद से दीक्षा। कबीरदास जी बचपन से ही संत रामानंद जी की भक्ति से प्रभावित थे, परंतु वे जुलाहा थे। समाज उन्हें निम्न जाति का मानता था, इसलिए कोई उन्हें शिष्य नहीं बनाता था। एक दिन भोर में कबीर पंचगंगा घाट पर सो गए। गुरु रामानंद स्नान के लिए आए और अनजाने में बोले, ओपन कोट, राम राम कहो पुत्र, क्लोज कोट। बस वही शब्द कबीर के लिए दीक्षा मंत्र बन गए। उन्होंने कहा, आज से मेरा नाम कबीर राम भक्त है।